गुड मॉर्निंग एग्जाम वॉरियर्स। इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आपके सामने। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से 2 से 3 फॉर्मूले मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो बाउंडेड एरिया होता है, अब वो बाउंडेड एरिया आपका चाहे लाइन का हो, ठीक है, चाहे कर्व के बीच में हो, चाहे 1 लाइन एंड 1 कर्व के बीच में हो, चाहे 2 कर्व के बीच में हो, इस टाइप के बहुत सारे बाउंडेड एरियाज आते हैं और उनका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं। वैसे तो कुछ बाउंडेड एरियाज हमारे जो कहते हैं कि सिंपल बाउंडेड एरियाज हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्यूब, इस टाइप के बाउंडेड एरियाज को हम लोग ज्योमेट्रिकली भी फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकली है, ज्योमेट्रिकली है। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड एरियाज होते हैं जिनको हम लोग ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली इजीली फाइंड नहीं कर सकते, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपका मोस्टली देखा जाता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है मॉडुलस वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मॉडुलस सबसे पहले उसका ग्राफ स्केच करते हैं हम लोग, फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है, इवेलुएट -6 to 0 x प्लस 3। इसमें लिमिट ऑलरेडी दी हुई होगी, लिमिट जो है वो ऑलरेडी दी होगी, बस लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्लियर है, ये हमको दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ स्केच करना है। कैसे होगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अब यहां पर मुझे ये जानना है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 मॉड में क्या है, मॉड में वैल्यू जो है वो x की है, बट जो सोल्यूशन आएगा वो y का आएगा। तो x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगी, क्योंकि x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट y की वैल्यू, y का जो फंक्शन है वो मॉड लगा हुआ है, तो y की जो वैल्यू फाइंड होकर आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें लगा है मॉड। तो अगर हम लोग बात करें यहां से 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट हम लोग लेट करते हैं x0, x को 0 लेट करेंगे y3 आएगा। क्लियर है, और x को लेट करते हैं हम लोग -3। क्लियर है, -3 लेट करेंगे तो y आएगा आपका 0। ठीक है, y x -3 लेट करेंगे, -3 + 3 कैंसिल, y 0। ये 2 वैल्यूज आ गई यहां पर हम लोग ग्राफ को। तो पहला है 0, 3, 1, 2, 3। क्लियर, ये हो जाएगा 0, 3, -3, 0, x -3 है, 1, 2, 3, x आपका है -3, ये 2 मिल जाएंगे आपको। क्लियर, तो लाइन कैसे फॉर्म होगी, लाइन आपकी जाएगी कुछ ऐसे करके। ठीक है, हाँ, और एक चीज और है, ये तो x की निगेटिव वैल्यूज हो गई। अब हम लोग बात करें यहां पर, ये तो लाइन यहां से हो गई, जो फाइनल पॉइंट 0, 0 का पॉइंट अगर है, 0, 0 का कोई पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वैल्यू अलग से एक ऐड है 3। तो अब हम लोग x की वैल्यू को अगर लेते हैं, यहां पर एक और पॉइंट निकालेंगे। सपोज दैट x इक्वल्स टू लिया हमने -6। क्लियर, x इक्वल्स टू -6, तो y कितना आने वाला है, -6 + 3, y आएगा हमारा मॉड -3 इक्वल्स टू 3। मतलब -6 पर भी y कितना होगा, 3, और 0 पर भी y कितना था, 3। तो -6, x की वैल्यू अगर -6 तक जाए, 1, 2, 3 तक ये था, 4, 5, 6, ये 6 हो जाएगा, -6, y कितना है, 3, मतलब 1, 2, 3, ये y3 चलेगा आपका यहां तक, ये पॉइंट आएगा। तो ग्राफ जो आएगा वो इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो आप ये समझिए मॉड वाला जो भी मॉड वाला फंक्शन होता है, उसमें ग्राफ हमेशा 2 लाइंस जाती हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहां पर क्या था, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी चेंज होगी, बट y की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगी। इट मींस y का जो ग्राफ है हमारा ना, वो इस x एक्सिस के बिलो कभी नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो आने का मतलब y निगेटिव होना चाहिए, बट y निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y की होल वैल्यू के आगे मॉड लगा हुआ है। क्लियर? बट x की वैल्यू को हम लोग निगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मूव करेगी, बट y जो है वो अबव द एक्स एक्सिस ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। ये पॉइंट्स कुछ हो गए, मैंने बस थोड़ा सा क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं इस इंटीग्रल फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रल फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब यहां से आप देखिए फंक्शन में क्या दिया है, x+3। तो सबसे पहला हमारा काम होता है जो फंक्शन दिया है उसको हम लोग 0 के इक्वल लिख लें। जो भी फंक्शन दे रखा है इंटीग्रल फंक्शन, उसको इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3। अब हमारे पास x की एक तो लिमिट गिवन ही थी -6 to 0, एक मिडिल वैल्यू और मिल गई -3। अब इस लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे, -6 to -3 एंड -3 to 0। -6 to -3 का मतलब है यहां पर एक ये फंक्शन वही वर्क करेगा और यहां पर भी आपका वही वर्क करेगा। प्रॉब्लम अब इसमें देखना क्या है, देखना इसमें यह है दो फंक्शन तो हैं, लिमिट चेंज हो गई, बट साइन चेक करना होता है। जैसे फंक्शन हमारा है x+3, क्लियर? तो अगर हम लिमिट बात करें -6 to -3, -6 और -3 के बीच में कोई एक ऐसी कोई भी एक वैल्यू लेट कर ले हम लोग, यहां पर पुट करके देखें फंक्शन निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सपोज दैट -5 पुट करेंगे कितना आएगा, -2। -4 पुट करेंगे कितना आएगा, मतलब अगर इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करें तो फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा आ रहा है, निगेटिव, तो ये आएगा आपका माइनस साइन। क्लियर? और इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा प्लस। क्लियर? कॉन्सेप्ट ये होता है मॉडुलस फंक्शन का। इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, माइनस रहेगा बाहर, अंदर हो जाएगा x² प्लस 3 का हो जाएगा 3x, -6 to -3। इसका सेम x² प्लस 3x, फंक्शन सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा। अब हम लोग पुट करेंगे लिमिट, -3 यहाँ पुट होगा, -3 का स्क्वायर 9/2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का 9। ये हो गई अपर लिमिट माइनस। अब आते हैं लोअर लिमिट पे, -6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 18। क्लियर? प्लस इधर आते हैं, 0 पुट करेंगे सारे फंक्शन 0, माइनस अपर, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2 एंड माइनस का 9। ये हो गया सॉल्यूशन। अब माइनस अंदर आएगा, माइनस का 9/2 प्लस 9 माइनस 36 का हाफ 36/2 का हो जाएगा 18। क्लियर? और माइनस माइनस प्लस 18 प्लस माइनस का 9/2 एंड माइनस प्लस का 9। तो देखना बच्चों यहाँ पर ये तो कैंसिल हो चुका है, 18 आया, माइनस 9/2 माइनस का 18/2, 2 9 जा 18। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 9। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन बहुत इजी होता है और एक इंटीग्रेशन में आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइए बच्चों कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल पर फिट फॉर एग्जाम पर जो है वो कॉम्पिटेटिव भी स्टार्ट कर दिया है अभिषेक सर ने। तो आपके बड़े भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को देखें, और जो भी मतलब प्रॉफिट अगर उनको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की पूरी कोशिश है, और कॉम्पिटिटिव जैसे अभिषेक सर ने स्टार्ट किया है, वैसे मैं भी जब सेशन आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद एनडीए और आईआईटी मैथ्स स्टार्ट होगी आपकी न्यू सेशन से। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी एनडीए एंड आईआईटी की। तो जिसको देखना है बच्चों बहुत देखिएगा, बहुत अच्छे से पूरी तैयारी होगी आपकी एनडीए की। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बढ़िया सा लिया है मैंने, 4y इक्वल्स टू 3x² एंड 2y इक्वल्स टू 3x + 12। ठीक है,
ये दो ग्राफ, दो आपके कर्व दिए हुए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला इन द लाइन। एक पैराबोला कर्व है और एक है लाइन। तो पैराबोला ये रहा और लाइन ये रही, इन दोनों के जो बाउंडेड एरिया है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई निकालते हैं। मार्कर को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, हम लोगों से ज्यादा। ये है पैराबोला, ये है। अब सबसे पहला काम होता हमारा होता है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उससे क्वेश्चन में थोड़ा सा जान आती है। पैराबोला है वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर नहीं लगा होता है उस एक्सिस पर पैराबोला लाई करता है। वाई एक्सिस पर पैराबोला है हमारा, तो वाई एक्सिस पर पैराबोला हमने बना लिया। ठीक है, अच्छा ही बना होगा। इसके बाद ये पैराबोला हो गया, ये लाइन है। अब लाइन को हम लोग प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट्स कम से कम क्लियर होने चाहिए, तो दो पॉइंट्स हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे। एक्स को 0 लेंगे, एक्स को 0 लिया, ये पार्ट हिडन हो गया। 2y इक्वल्स टू 12, मतलब y इक्वल्स टू 6। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने किसको, y को 0 लिया है, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो 3x इक्वल्स टू -12, x इक्वल्स टू -4। दो पॉइंट्स हम लोगों के पास आ गए क्लियर। 0 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 -4, 0। थोड़ा सा क्लोज बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हुआ आपका 0.6। नेक्स्ट हो गया -4, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 4, ये हो गया आपका -4। क्लियर। तो यहां से एक हमारी लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली, -4 एंड 6। थोड़ा रफली ग्राफ है बच्चों, तो उतना अच्छा से ड्राइंग तो है नहीं मेरी अच्छी, पता है मैंने। ये हम ऐसे कहीं ना कहीं जाकर ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें बनाना है कि वो पैराबोला को इंटरसेक्ट करे। तो ये आपका हो गया ग्राफ। अब यहाँ पर देखना लाइन और पैराबोला के इनक्लोज्ड एरिया क्या आ रहा है। ये है लाइन और ये है पैराबोला, तो इनक्लोज्ड एरिया आपका बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये इनक्लोज्ड एरिया है। ठीक है, ये आपका इनक्लोज्ड एरिया। इस एरिया का हम लोग को फॉर्म वो निकालना है, एरिया निकालना, सॉरी। तो अब आप ये बताएं, बहुत सारे फॉर्मूले एरिया के पढ़े होंगे आपने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फॉर्मूले भी हैं एरिया के। बट ये शेप कहीं पढ़ी है, इसका फॉर्मूला पढ़ा है एरिया, नहीं पढ़ा है ना। तो इस टाइप की शेप हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से इसका एरिया बहुत ईजिली निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये किसी भी एक्सेस से बाउंड नहीं है अभी, तो हम लोग इसको एक्सेस से बाउंड करते हैं। तो यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक ये दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं। अब हमारे पास, अब हम इसको नेम दे देते हैं, ये ओ ए बी सी एंड डी एंड ये ई। क्लियर है, ये आपका एरिया पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला एरिया हम लोग निकालने वाले हैं ई डी ओ, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है छोटा सा, ये निकालेंगे। क्लियर है, तो एरिया ऑफ ई डी ओ कोई भी निकाल लें, लेकिन पहले ई डी ओ निकाल लेते हैं, छोटा सा है एरिया ऑफ ई डी ओ। अब ये बताना है जो ई डी ओ एरिया है कुछ इस शेप का है, आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, ये एरिया हमको निकालना है। ये तो इस एरिया को निकालने के लिए ये एरिया किससे इनक्लोज्ड है, पैराबोला से इनक्लोज्ड है ना, क्योंकि ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की, इससे मतलब नहीं, एक्सेस से भी मतलब नहीं है, पैराबोला से इनक्लोज्ड है। तो पैराबोला से इनक्लोज्ड है, मतलब इक्वेशन किसकी यूज करेंगे, पैराबोला की। ठीक है, ये अब यहां से चलो ठीक है, हम पैराबोला इक्वेशन यूज करेंगे, हो जाएगा। लिमिट क्या है, ये इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे बनना है, उन दोनों की वैल्यू भी निकालनी है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, लाइन और पैराबोला को मिक्स करके, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके। तो सबसे पहला हमारा बाई की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ 2y की वैल्यू दी है, 4y की वैल्यू दी है। तो 4y की वैल्यू है, यहां से देखना बच्चों, अगर हम मैं बात करूं 4y हमारी दी है 3x स्क्वायर, ये 2y दिया है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 4 बाय
इक्वल्स टू 6x प्लस 24। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो इनको इक्वल करते हैं। 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 24, तो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 8 जा 24। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करेंगे इसके, फैक्टर आपका हो जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू 4 मिलेगा और x इक्वल्स टू माइनस 2 मिलेगा। दो वैल्यूज निकल के आई। इसका मतलब ये -2 है और ये 4 है। ठीक है, ये 4 है लेंथ और ये -2 है। तो अब यहाँ से जो लिमिट हमारी चलेगी -2 टू 0, -2 टू 0 ये लिमिट चलेगी। इक्वेशन यूज होगी पैराबोला की, जैसा बताया मैंने, y dx होता है हमारा, तो हो जाएगा -2 टू 0। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 4 dx। क्लियर, तो 3/4 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है -2 टू 0। 3 हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। 1/4 लिमिट यहाँ पे आएगी, 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करना है 0, तो 0 में 0 आ जाएगा, फिर माइनस लगता है, फिर -2 का क्यूब -8। क्लियर, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 8, आंसर आएगा आपका 2। ये आया 2 किसका, इस छोटे से पार्ट का। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ OBA, इस बड़े वाले वाइट पार्ट का OBA। OBA में लिमिट क्या होगी, अब OBA में लिमिट यहां से यहां तक रहने वाली है। ये कितना निकला इंटरसेक्शन पॉइंट, x की वैल्यू 4, 0 टू 4। यहां भी पैराबोला यूज होने वाला है, 3x स्क्वायर बाई 4 dx, 3/4 कॉमन, x क्यूब बाई 3, 0 टू 4। वैसे हम लोग चाहें तो साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन साथ में कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये पार्ट अलग, क्योंकि जब फंक्शन सेम होता है ना और लिमिट चेंज हो तो निकाल सकते हैं, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये अलग निकालेंगे, अलग निकालेंगे। 3 कैंसिल, 1/4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 64 माइनस 0, ये कैंसिल होगा 4 से, 16 आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग अब हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, अब हम लोग एरिया निकालने वाले हैं EDBA, ये ट्रेपेजियम पूरा, एरिया ऑफ EDBA होल ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम के एरिया लिमिट क्या रहेगी, यहां से यहां तक, मतलब -2 टू 4 लिमिट रहने वाली है, -2 टू 4। अब यहां पर ये देखना बच्चों, ये ट्रेपेजियम का एरिया जो हम निकाल रहे हैं ना, इसका पैराबोला से कोई मतलब नहीं है, केवल ये एक्सेस है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और तीसरी चीज है ये लाइन। तो इस दोनों से तो कोई मतलब नहीं है, लाइन से बाउंडेड है, तो यहाँ पर लाइन का यूज होगा। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे y की वैल्यू, यहाँ से कितनी हो जाएगी y की वैल्यू 3x प्लस 12/2 dx। अब यहाँ पर बात करें 1/2 तो बाहर है, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 12x, लिमिट क्या रहेगी वही पुरानी हमारी -2 टू 4। क्लियर है, सॉल्यूशन हम लोग लेकर चलेंगे। 4 की पावर 2 16, ठीक है, 16 3 जा 48 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 12 4 जा 48, ये हो गया आपका माइनस, लोअर लिमिट में -2 का स्क्वायर 4 3 जा 12/2 माइनस का 24। क्लियर, ये आएगा आपका 24 कैंसिल होकर, और 2 से डिवाइड भी करेंगे हम लोग, वो 2 को भी बाहर रखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 48, ये हो जाएगा 6 -6 एंड माइनस माइनस प्लस 24। फाइनल आंसर जो आने वाला है वो आया है 24 24 48 48 48 96 -6। आंसर आया है 1/2 इंटू 90, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 45। ये आया 45। अब हम लोग एरिया हम लोग निकालना है, ये जो मैंने शेड दे रखा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स में आएंगे, इसलिए लॉन्ग भी है और बहुत ही ध्यान से लगाने वाले हैं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट की अगर हम बात करें तो होल ट्रेपेजियम से हम ये 2 वाइट पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम EDBA माइनस करना है एरिया ऑफ EDO माइनस एरिया ऑफ लास्ट में क्या था OBA। क्लियर है? ये दोनों एरिया हमको माइनस करने हैं। तो हमारा एरिया ऑफ EDO कितना निकला है 45 माइनस ये निकला है आपका 2 और ये निकला है 16। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 45 माइनस 18, ये आएगा आपका 27। क्लियर? स्क्वायर यूनिट, ये भी लिख देना स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आया है। क्लियर है? समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इसके, इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से लगाने वाले हैं। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। और ये क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस ग्राफ, मतलब मेरी तो ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी। बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना है, भले ही आप मतलब थोड़ा रफली बनाएं, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा जो मेजरमेंट है ना वो करेक्ट होना चाहिए। मेजरमेंट करेक्ट हो और जो चीजें मैंने शो की हैं, जैसे ये वाइट एरिया, ये एरिया, तो इस टाइप से लगना चाहिए कि हाँ हमने ग्राफ बनाया बढ़िया सा। ठीक है? जब टीचर चेक करेगा ना तो उसको भी थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, हाँ ग्राफ बच्चे ने अच्छा सा बनाया, क्वेश्चन को समझा होगा पहले। क्लियर है बच्चों? ये हो गया आपका। एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा मॉड वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कर भी रखा होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर भी रिवाइज करा देता हूं। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों ने कई बार सॉल्व कर रखी होती है, लेकिन जब कोई दूसरा अगर उस चीज को एक बार बता देता है ना, तो हम लोगों को वो परमानेंटली क्लियर हो जाती हैं। एक आपका क्वेश्चन है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1। अब कितना इजी क्वेश्चन है, दोनों में मॉड लगा हुआ है, तो इस मॉडुलस वैल्यू से हमारे पास कितनी टाइप की इक्वेशन बनेंगी। अगर हम सारी नेगेटिव पॉजिटिव काउंट करें, तो पहली इक्वेशन यहां से बनेगी हमारी, इफ x एंड y बोथ पॉजिटिव देन x प्लस y इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट इज इफ x पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, x minus y equals to 1, and third condition is if x is minus x is my, ठीक है, x हो जाएगा आपका माइनस में और y हो जाएगा प्लस में। if x is negative and y is positive then minus x plus y equals to 1, and fourth if x is negative as well as y is also negative then minus x minus y equals to 1। ये आपकी हो गई 4 इक्वेशंस। क्लियर? अब इन 4 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा आपका। सबसे पहला ग्राफ क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो अगर हम x को 0 लेंगे तो y1 और y को 0 लेंगे तो x1। यहां से हम लोग के 2 पॉइंट निकलेंगे छोटे से, 1,0 एंड 0,1। ठीक है? यहां से 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमको, x को 0 लेते हैं तो y माइनस 1 और y को 0 लेते हैं तो x1। ठीक है? यहां से भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, x 0 लेते हैं y1 और y 0 लेते हैं x माइनस 1। यहां से 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0, माइनस 1 एंड माइनस 1, 0। पहला पॉइंट 1 1, तो यहां पर देखना बच्चों, ये आपका 1 हो गया, ये 4 पॉइंट्स मैंने लेट कर लिए, केवल इन्हीं की जरूरत होने वाली है। ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है। अब मैं बात करूं 1 x पर 1 है, y पर 1 है, मतलब x1 y1, ये लाइन हमारी बनेगी। क्लियर? फिर बात करूं सेकेंड पार्ट की, x1 है, y माइनस 1, x है 1, y है माइनस 1, मतलब ये। क्लियर? थर्ड लाइन x है माइनस 1, y है 1, x माइनस 1 y 1, मतलब ये लाइन जाएगी। फोर्थ x माइनस 1 y माइनस 1, मतलब ये लाइन जाएगी। ठीक है? तो आपका जो शेडेड पार्ट है वो कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो पार्ट बना ना, ये शेडेड पार्ट है। ये आपका शेडेड पार्ट है, इसका एरिया निकालना है हमको, इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो कितने, अब जब सेम पोर्शन सेम क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं तो हम लोग केवल एक का निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 पार्ट हैं और 4 के 4 पार्ट बिल्कुल सेम है, तो हम लोग कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, ये वाला 0 to 1 लिमिट है, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ
नेम लिखते हैं इसका ओ ए बी सी डी। तुम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी, क्लियर, एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी में लिमिट चलेगी 0 to 1। अब इक्वेशन हमारी वही, अब यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा एरिया लिया है, पॉजिटिव वाला लिया है ना, तो हम लोग इक्वेशन कौन सी पुट करेंगे, पॉजिटिव वाली, x प्लस वाई, ओ सॉरी इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, y की वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये चलेगा आपका 0 to 1, सेम आंसर ये हो जाएगा माइनस, माइनस का 1/2 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 0। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1 माइनस 1/2, 1/2। ये आंसर आया। हम लोग किसका आंसर निकालेंगे, होल निकालना ना, एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट, होल शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ होल शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं ए बी सी डी, स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ 1/2, इट मीन्स 2 स्क्वायर यूनिट। कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कई बार एग्जाम में, और आप लोगों के स्कूल में टेस्ट वगैरह हुए होंगे उसमें भी आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, बस इसको इस टाइप से डिफाइन करना है आपको, ठीक है। 4 इक्वेशंस लिखनी है, यूज नहीं है बस, केवल इसका यूज ये है कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और फिर एरिया फाइंड करेंगे किसी एक पार्ट का, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो ये होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशन मटेरियल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक आपके 5 नंबर पक्के करके जाएगा, ये आपके 5 नंबर एकदम सॉलिड करके जाएगा ये टॉपिक। और इस 5 नंबर के क्वेश्चन के अलावा हो सकता है 1-2 नंबर में और भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स में आना ही आना है ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यू जो टॉपिक है आपका, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 मेथड है, तीनों के तीनों मेथड आपको मैं क्लियर करूंगा, और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको अपना न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बाय बच्चों, एंड हैव अ गुड लक।